आगे बढ़ते हुए कुछ बढ़ती महंगाई की बात करेंगे। नाजरीन, मुल्क की सियासत की तरह मुल्क की मईशत भी डामाडोल है। सियासतदानों की बाहमी लड़ाई में अवाम महंगाई की चक्की में पिसते चले जा रहे हैं। मुल्क भर में महंगाई आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है और इस्लामाबाद के सस्ते बाज़ारों में आलू उसकी कीमत भी बढ़ चुकी है और मुख्तलिफ जो सब्जियां और फल हैं उनकी कीमत भी बढ़ चुकी है। सस्ते बाज़ारों में महंगाई की इस वक्त क्या सूरत हाल है, बताएंगे नुमाइंदा CNN सबीन शहबाज। जी बिल्कुल, देखिए इस्लामाबाद के सस्ते बाज़ारों में क्या सब्जियां, क्या फल, हर चीज़ की कीमत जो है वो आज वक्त आसमान से बातें कर रही है। चीज़ों के अगर रेट्स के हवाले से बात की जाए तो जो पिछले हफ्ते रेट्स थे और जो इस हफ्ते रेट्स हैं उसमें खासा फ़र्क देखा जा रहा है, इजाफा ही देखा जा रहा है, कमी जो है वो किसी भी चीज़ के रेट में नहीं है। अगर चीज़ों के रेट्स के हवाले से यहाँ पर बात की जाए तो प्याज जो है वो इस मार्केट में 400 रुपये जो है वो 5 किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है। टमाटर जो है वो सस्ते मार्केट में 70 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से जो है फ़रोख्त किया जा रहा है, जबकि आलू जो है वो 410 रुपये 5 किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है। फलों की अगर बात करनी जाए तो फलों की कीमतों में भी इसी तरह से इजाफा देखा जा रहा है। सेब जो है वो सस्ते बाज़ारों में 315 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है। केला जो है वो इन सस्ते बाज़ारों में 290 से लेकर 350 रुपये फ़ी दर्जन के हिसाब से जो है फ़रोख्त किया जा रहा है। और दुकानदार है वो ये कह रहे हैं कि चूँकि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होगा तो फिर ये जो चीज़ें हैं तो बड़ी मामूली सी हैं, इनकी कीमतों में भी इजाफा होगा। और जो है वो अगर महंगाई की शरह में इजाफा होता है तो फिर इन चीज़ों की कीमतों में भी इजाफा होगा। शहरी जो है हुकूमत से मुतालबा करें कि प्राइस कंट्रोल कमेटीज़ तश्कील दी जाए जो कि इस पर चेक एंड बैलेंस जो है वो रख सके। और दूसरा मुतालबा जो ये कर रहे हैं कि शहरों पर जो कुछ रहम किया जाए ताकि शहरी जो है वो कुछ सुख का सांस ले सके। जी। सरकारी रेट लिस्ट में मुतादिद सब्जियां महंगी हो चुकी हैं। दुकानदारों ने सरकारी निर्खनामे को पसे पुछ डाल दिया है। इस हवाले से बात करेंगे अपने नुमाइंदे अदनान भट्टी से। अदनान, बताइएगा किस हद तक इजाफा हुआ सब्जियों की कीमतों में? सरकारी रेट लिस्ट को नज़रअंदाज करके फल और सब्जियां जो हैं वो महंगे दामों फ़रोख्त होने लगी हैं और रोज़ाना की बुनियाद पर इसकी कीमतों में इजाफा होता जा रहा है। फल खाना जो है वो गरीब की ख्वाहिश भी रह गई है और उसका ख्वाब भी बनकर रह गया है। जो लहसुन है वो 360 रुपये किलो में फ़रोख्त कर रहा है, जबकि टमाटर जो है वो 70 रुपये में और जो अदरक है वो 740 रुपये उसकी कीमत मुकर्रर की गई है। दूसरी जानिब जो चिकन का रेट की अगर बात की जाए तो 600 रुपये किलो जो है वो मुर्गी फ़रोख्त की जा रही है ब्रायलर की। और इसी तरह जो ज़िंदा मुर्गी है उसका रेट 363 से लेकर 391 रुपये किलो तक जो है वो पहुंच गया है। शहरियों का यह कहना है कि हुकूमत को चाहिए जो ज़रूरियात ज़िंदगी है उसको कम किया जाए ताकि वो भी अपना किचन जो है वो भरपूर तरीके से चला सके। और सबसे अहम ज़रूरत जो होती है घर में वो किचन होती है, और अगर किचन में ही ये फल और सब्जियाँ या गोश्त मौजूद नहीं होगा तो किचन अधूरा रहता है। जी। चीनी की सरकारी कीमत मुकर्रर होने के बावजूद भी पेशावर में महंगे दामों फ़रोख्त की जा रही है। मुख्तलिफ बाज़ारों में 99 रुपये की बजाय 1 किलो चीनी 120 से 130 रुपये फ़ी किलो मिल रही है। ज़िला इंतज़ामिया सरकारी नर्ख पर अमल दरामद कराने में क्यों नाकाम है, इससे मुतालिक मज़ीद बताएंगे नुमाइंदा CNN कामरान अली शाह। जी कामरान, बताइए। मार्केट में चीनी की कीमतों में कमी ना आ सकी। वफाकी हुकूमत की जानिब से चीनी की फ़ी किलो कीमत का ऐलान किया गया था। पेशावर के मार्केट में इस वक्त भी मुख्तलिफ रेट जो है वो फ़ी किलो के हिसाब से चीनी के चल रहे हैं। 50 किलो बोरी जो है वो 5800 रुपये में होल सेल में दस्तयाब है। परचून के हिसाब से 120 से 125 और 130 मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ कीमतें जो है वो बरकरार है। इस हवाले से जब हमारी बात हुई डीलरों से तो उनका ये कहना था कि हुकूमत की जानिब से फैसला तो किया गया है लेकिन इस फैसले को मिल मालिकान पर ताहल लागू नहीं किया जा सका, जिसकी वजह से अवाम का ये कहना था कि महंगाई जो है वो हद अबूर कर चुकी है। अशय खुर्दनोश का कोई भी आइटम ऐसा नहीं जो सस्ता हो, और चीनी की कीमत जो है वो ताहाल महंगी बरकरार है। उनका कहना था कि हुकूमत इस हवाले से मौसर इक़दाम करे ताकि उनकी ज़िंदगी आसान हो। जी। कराची में रवां हफ्ते भी महंगाई उरूज पर रही। चीनी, आटा, घी और चिकन की कीमतों में इजाफा देखा गया है। शहरियों का रद्दअमल क्या है, किस हद तक परेशान है शहरी बढ़ती महंगाई से, बताएंगे राशिद खान। देखिए, रमज़ान मुबारक में महंगाई की जो लहर आई थी वो रमज़ान मुबारक ख़त्म होने के बाद भी जो है वो जारी है और चीज़ों की कीमतें अभी भी इस्तेकाम की तरफ नहीं आई है। इस वक्त अगर बात करें चीनी की तो चीनी जो है वो रिटेल मार्केट में तकरीबन 120 से 130 रुपए किलो फ़रोख्त की जा रही है। इसी तरह 530 और तकरीबन 600 तक जो है वो
खुला तेल है, जबकि 650 से लेकर और इससे ज़्यादा तक जो है वो ब्रांडेड तेल तकरीबन फ़रोख्त किया जा रहा है, तेल और घी दोनों। इसी तरह अगर हम बात करें दीगर चीज़ों की, जिसमें मुर्गी सबसे अहम है, तो उसकी कीमत जो है अभी तक जो है ऊपर है और उसकी कीमतों में कमी नहीं आई। तकरीबन 1 किलो जो चिकन का गोश्त है वो तकरीबन 580 से लेकर तकरीबन 600 रुपये तक फ़रोख्त किया जा रहा है। और ये वो कीमतें जो रमज़ान में बढ़ी थी, अभी तक जो है उसकी कीमत जो है कम नहीं हो रही, कोई चीज़ कम नहीं हो रही, जिसकी वजह से जो आवाम है वो परेशानी का शिकार है। और आवाम डिमांड कर रही है कि जो हुकूमत है वो इस हवाले से कोई इकदाम करे और महंगाई को कंट्रोल करने के लिए कार्रवाइयाँ करे। जी। वफाकी इदारा शुमारियात के मुताबिक महंगाई ने साबिका तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। महंगाई की शरह रिकॉर्ड 46.82% पर जा पहुंची है। मुल्तान में महंगाई की हालिया लहर के बायस सब्ज मसालाजात की कीमतों में इजाफा हो गया है। अदरक 720 से बढ़कर 750 रुपये, जबकि लहसुन 360 से बढ़कर 400 रुपये फ़ी किलो तक जा पहुंची है। शहरियों ने हुकूमत से महंगाई कंट्रोल करने का मुतालबा किया है। मज़ीद क्या सूरत हाल है, यह बताएंगे सुहेब इकबाल। महंगाई की लहर है, कंट्रोल होने का नाम ही नहीं ले रही। रोज बरोज महंगाई की लहर में इजाफा हो रहा है। वफाकी इदारा शुमारियात के मुताबिक महंगाई की ये शरह जो है वो 46.82% तक पहुंच चुकी है और ये शरह रिकॉर्ड है। इतनी महंगाई तारीख में कभी नहीं हुई। तारीख का जो रिकॉर्ड है वो टूट गया, जिसकी वजह से जो मतवसत तबका है, सफ़ेद पोश तबका है, वो शदीद मुतासर होकर रह गया है। उनका यही कहना है कि आमदन में इजाफा नहीं हो रहा, तनख्वाहों में इजाफा नहीं हो रहा, लेकिन दूसरी तरफ जो अखराजात हैं वो बढ़ रहे हैं। अदरक की बात करें तो अदरक जो है वो 750 रुपये पर केजी पर पहुंच चुकी है। लहसुन जो है वो 400 रुपये किलो तक पहुंच चुका है। शहरियों ने मुतालबा किया है कि हुकूमत इस महंगाई को कंट्रोल करे, नहीं तो लोगों की जो तनख्वाहें हैं, दिहाड़ी है, उसमें जो है वो हंगामी तौर पर इजाफा किया जाए ताकि वो अखराजात जो है वो मीट कर सके और जो उनकी एक वक्त की रोटी पकाना मुश्किल हो गई है उसके लिए आसानी हो। जी। सरकारी रेट लिस्ट में मुतादिद सब्जियां महंगी हो चुकी हैं। दुकानदारों ने सरकारी निर्खनामे को पसे पुछ डाल दिया है। इस हवाले से बात करेंगे अपने नुमाइंदे अदनान भट्टी से। अदनान, बताइएगा किस हद तक इजाफा हुआ सब्जियों की कीमतों में? सरकारी रेट लिस्ट को नज़रअंदाज करके फल और सब्जियां जो हैं वो महंगे दामों फ़रोख्त होने लगी हैं और रोज़ाना की बुनियाद पर इसकी कीमतों में इजाफा होता जा रहा है। फल खाना जो है वो गरीब की ख्वाहिश भी रह गई है और उसका ख्वाब भी बनकर रह गया है। जो लहसुन है वो 360 रुपये किलो में फ़रोख्त कर रहा है, जबकि टमाटर जो है वो 70 रुपये में और जो अदरक है वो 740 रुपये उसकी कीमत मुकर्रर की गई है। दूसरी जानिब जो चिकन का रेट की अगर बात की जाए तो 600 रुपये किलो जो है वो मुर्गी फ़रोख्त की जा रही है ब्रायलर की, और इसी तरह जो ज़िंदा मुर्गी है उसका रेट 363 से लेकर 391 रुपये किलो तक जो है वो पहुंच गया है। शहरियों का यह कहना है कि हुकूमत को चाहिए जो ज़रूरियात ज़िंदगी है उसको कम किया जाए ताकि वो भी अपना किचन जो है वो भरपूर तरीके से चला सके, और सबसे अहम ज़रूरत जो होती है घर में वो किचन होती है, और अगर किचन में ही ये फल और सब्जियाँ या गोश्त मौजूद नहीं होगा तो किचन अधूरा रहता है। जी। चीनी की सरकारी कीमत मुकर्रर होने के बावजूद भी पेशावर में महंगे दामों फ़रोख्त की जा रही है। मुख्तलिफ बाज़ारों में 99 रुपये की बजाय 1 किलो चीनी 120 से 130 रुपये फ़ी किलो मिल रही है। ज़िला इंतज़ामिया सरकारी नर्ख पर अमल दरामद कराने में क्यों नाकाम है, इससे मुतालिक मज़ीद बताएंगे नुमाइंदा GNN कामरान अली शाह। जी कामरान, बताइए। मार्केट में चीनी की कीमतों में कमी ना आ सकी। वफाकी हुकूमत की जानिब से चीनी की फ़ी किलो कीमत का ऐलान किया गया था। पेशावर के मार्केट में इस वक्त भी मुख्तलिफ रेट जो है वो फ़ी किलो के हिसाब से चीनी के चल रहे हैं। 50 किलो बोरी जो है वो 5800 रुपये में होल सेल में दस्तयाब है। परचून के हिसाब से 120 से 125 और 130 मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ कीमतें जो है वो बरकरार है। इस हवाले से जब हमारी बात हुई डीलरों से तो उनका ये कहना था कि हुकूमत की जानिब से फैसला तो किया गया है, लेकिन इस फैसले को मिल मालिकान पर ताहल लागू नहीं किया जा सका, जिसकी वजह से अवाम का ये कहना था कि महंगाई जो है वो हद अबूर कर चुकी है। अशय खुर्दनोश का कोई भी आइटम ऐसा नहीं जो सस्ता हो, और चीनी की कीमत जो है वो ताहाल महंगी बरकरार है। उनका कहना था कि हुकूमत इस हवाले से मौसर इक़दाम करे ताकि उनकी ज़िंदगी आसान हो। जी।